हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो आपको आना चाहिए। अगर आप मास्टर में हैं या पीएचडी में हैं तो इन टर्म्स का आप फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे, जैसे अपने प्रोजेक्ट में या फिर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से इसको इनकरेक्टली यूज कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको इन सब चीज़ों का डिफिनीशन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन वर्ड का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो कीवर्ड्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे, जैसे पहला कीवर्ड होगा डिफिनीशन, देन लेमा, कोरलरी, थ्योरम, प्रपोजिशन, कंजक्चर, एक्सियम्स, इंटिसी। तो इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, कब हम किसको यूज करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी होती है, लोगों को समझने में दिक्कत होता है, वो होता है थ्योरम, प्रपोजिशन, कोरलरी एंड लेमा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि डिफिनीशन, एग्जाम्पल एंड एग्जाम्स ये सब तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ये गिवन होते हैं, इनको हम कम यूज करते हैं। लेकिन थ्योरम, प्रपोजिशन, लेमा इन सब का ज़्यादा यूज होता है। तो इनमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब हम कौन सा यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन का। डिफिनीशन में हम वो चीज़ें मेंशन करते हैं जिनका हम मैथमेटिकल मीनिंग बता रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं ग्रुप बता रहा हूँ कि ग्रुप का डिफिनीशन क्या होगा। तो ग्रुप जो वर्ड है, इस वर्ड का मैथमेटिकल मीनिंग का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दैट इज कि एक ग्रुप है तो इसमें ए प्रॉपर्टीज होंगे, ए एक्सियम्स होंगे, ए सेटिस्फाई करेंगे तो हम इनको ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को वहाँ पर डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल मीनिंग के सेंस में। नेक्स्ट आता है कि फिर एक्सियम्स क्या होते हैं। तो एक्सियम्स एक बेसिक एजम्पशन होता है जो ट्रू होता है, मतलब किसी मैथमेटिकल सिचुएशन के बारे में बेसिक एजम्पशन होता है, ठीक है। तो एक्सियम्स जैसे ग्रुप हम प्रूफ करते हैं, तो ग्रुप में क्या हम 4 एक्सियम्स से लेते हैं कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इन्वर्स होगा। तो क्लोजर का मीनिंग क्या? क्लोजर का मीनिंग होता है कि अगर 2 एलिमेंट लिए उन पे ऑपरेशन के बाद भी वो उसमें बिलोंग करेगा, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, दैट इज ए क्लोजर एक्सियम है, ठीक है। तो वहां पे जो हम यूज करें वो एक्सियम हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरम क्या होता है। ओके, जब आप प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं तो थ्योरम आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लाइक कोई भी जो कोई स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमें अभी प्रूफ करना है, उस चीज को हम थ्योरम में मेंशन करते हैं या वो चीज थ्योरम में आपको दिया रहता है। अब फिर आता है फिर लेमा क्या होता है। तो लेमा होता है वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जिसको हमें प्रूफ करना होता है, बट वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, राइट, जिसकी हेल्प हम लेंगे अपने थ्योरम या प्रोपोजिशन को प्रूफ करने में। जैसे हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें किसी एक छोटे पार्ट की या किसी एक अलग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी जो ट्रू होगा, तो उस चीज को हम प्रूफ करेंगे, उसको हम लेमा में मेंशन करते हैं। या अगर आप नोटबुक वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो जहां लेमा लिखा रहता है वो किसी थ्योरम के कोई एक पार्ट है, पार्टिकुलर पार्ट जिसको जरूरत है प्रूफ करने की या ट्रू स्टेटमेंट है, उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो चीज लेमा में दिया रहता है। फिर आता है कि प्रोपोजिशन क्या होता है। तो प्रोपोजिशन भी एक तरह का थ्योरम ही होता है, बट प्रोपोजिशन में क्या होता है कि हम लोग लेस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को रखते हैं या दिया रहता है। लाइक ये भी एक तरह का थ्योरम ही है, बट थ्योरम जैसे मैंने बोला कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह प्रोपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है। वो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जिसको हमें प्रूफ करना होता है। जितने भी थ्योरम, लेमा, कोरलरी, प्रोपोजिशन सारे हैं, सबको हमें इन सभी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना होता है। तो इस सेंस में लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकली सारे इक्विवेलेंट ही है जो ट्रेनस्टाउ के बुक में मेंशन किया गया है। बट अगर हम एक हायरार्किकल ऑर्डर में देखें या किस चीज़ को मेंशन किया जाता है या मेंशन किया रहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट को थ्योरम में मेंशन किया जाता है या मेंशन किया रहता है। देन हमें उसके बाद आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूफ करने वाले हैं, उस स्टेटमेंट को वहां पर हम लिखते हैं, वो भी एक तरह का रिजल्ट होता है। लेमा होता है जो एक छोटा स्मॉलर रिजल्ट होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली हम प्रूफ कर सकते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट उसकी जरूरत पड़ती है थ्योरम, प्रोपोजिशन को प्रूफ करने में। फिर आता है कि कोरलरी क्या होता है। तो कोरलरी एक तरह से जो हमारा थ्योरम है या प्रोपोजिशन है या लेमा का लिए, उसका यूं कर लीजिए कि डायरेक्ट डिडक्शन है। जैसे मैंने बोला कि कोई फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन डेफिनेटली होगा, ठीक है। इससे सिंपली डिडक्शन हमने क्या निकाला, P इंप्लाई Q, तो नॉट Q इंप्लाई नॉट P से हम क्या कहेंगे कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो वो फील्ड नहीं होगा, राइट। तो सिंपली हमने डिडक्ट कर लिया। तो इस टाइप के रिजल्ट को हम कोरलरी में मेंशन करते हैं, जो या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं या सिंपली डिडक्शन होते हैं, या मतलब एक कह लीजिए कि जिसको इजीली हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्योरम या प्रोपोजिशन की हेल्प से, या उसका एक पार्टिकुलर केस होता है, मतलब पार्टिकुलर केस का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो चीज हम लोग कोरलरी में मेंशन करते हैं या बुक में कोरलरी के अंदर दिया रहता है। अब आता है कि प्रूफ क्या होता है। प्रूफ होता है
कोई स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन देना कि ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। जैसे हम थ्योरम लेते हैं या प्रोपोजिशन लिए, लेमा लिए, कोरोलरी लिए, इसमें क्या करें, हम एक ट्रू स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जिसका अभी वैलिडेशन नहीं हुआ, उस वैलिडेशन का जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो चीज़ प्रूफ होता है या वो प्रूफ के अंदर दिया रहता है या उसको हम लोग प्रूफ कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंजक्चर क्या होता है। तो कंजक्चर एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, राइट। कोई स्टेटमेंट जो बिलीव टू बी ट्रू है, मीन्स जिसको हम लोग मतलब ट्रू मान रहे हैं, ट्रू है ही वो, ठीक है, बट उसका हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक एग्जांपल, जैसे देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम्स, राइट। हमें पता है कि बहुत सारे प्राइम है, इन्फिनिटली मेनी, इसका कोई जस्टिफिकेशन, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इन्फिनिटली मेनी कैसे प्राइम्स है, राइट। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग कंजक्चर में रखते हैं जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, जिसका सिंपली ट्रू तो हो रहा है, हमें दिख रहा है, बट उसका हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको कुछ जगह ओपन प्रॉब्लम भी लिखा रहता है। ओपन प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम जो सोल्व नहीं हुआ है या जिसका अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। और ट्रेनस्टाउ के बुक में देखिएगा तो इसके बारे में मेंशन किया हुआ कि जो प्रोपोजिशन, लेमा, थ्योरम, कोरोलरी, ये अगर लॉजिकली बात करें तो सारे इक्विवेलेंट है, सारे में हम एक ट्रू स्टेटमेंट देते हैं जिनको हम बाद में प्रूफ करेंगे। बट ऑर्डर में हमें रखना होता वही है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपके रिसर्च पेपर में, चाहे एमएससी प्रोजेक्ट में, उनको हम थ्योरम के अंदर रखेंगे। उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा लेस, मतलब जिसमें थोड़ा सा कम एफर्ट लगे। थ्योरम में वो होता है जिसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े आपको प्रूफ के लिए, उससे थोड़ा कम एफर्ट लगाने वाला चीज़ या थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका चला जाएगा प्रोपोजिशन में। अब इन सबको प्रूफ करने में जिसकी हेल्प पड़ रही या कुछ ट्रू स्टेटमेंट की जरूरत पड़ा, वो चला जाएगा लेमा में। और इनसे जो डायरेक्टली डिडक्शन हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है या पार्टिकुलर केस हो रहा है, वो चला जाएगा आपका कोरोलरी में, ठीक है। इनको जस्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करने में जो दिया जाएगा वो आपका चला जाएगा प्रूफ के अंदर। तो आई होप एक कीवर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आई थिंक ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।